अगर तुम भी सोचते हो कि अट्रैक्टिवनेस सिर्फ फेस पे डिपेंड करता है, देन यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। क्योंकि रियलिटी ये है, एक एवरेज लड़का भी सही स्किल के साथ क्राउड में स्टैंड आउट कर सकता है। और आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट स्किल्स दिखाने वाला हूँ जो एक नॉर्मल बंदे को भी रिच, एट्रैक्टिव और वैल्यूएबल बना देता है। स्किल्स 1, सोशल इंटेलिजेंस। अगर तुम लोगों की बातों को क्विकली समझ लेते हो और हर सिचुएशन में सही रिएक्ट कर पाते हो, तो ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब सब कुछ जानना नहीं होता, बल्कि ये जानना होता है कब क्या बोलना है और कब चुप रहना है। लुक्स मैटर करती है, पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए। उसके बाद तुम उन्हें कैसे फील करवाते हो वो डिसाइड करता है तुम्हारे वैल्यू। पर एक बात क्लियर है, सोशल इंटेलिजेंस एक दिन में बिल्ड नहीं होती। तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा लोगों को, सिचुएशंस को और अपनी मिस्टेक्स को। स्किल 2, बीइंग आर्टिस्टिक। आज के टाइम पर कंटेंट क्रिएशन सिर्फ चॉइस नहीं रहा, ये ऑलमोस्ट नेसेसिटी बन चुका है। चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें खुद को एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे मेरे गर्लफ्रेंड है, हर बात एक्सप्रेस करो। अबे चोमू, इसलिए आती है आर्टिस्टिक स्किल्स, जैसे ड्राइंग, फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग या सिंगिंग। ये स्किल्स तुम्हें सिर्फ क्रिएटिव नहीं बनाती, ये तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाती है। क्योंकि जब तुम क्रिएट करते हो, तुम अपनी फीलिंग्स, अपनी सोच दुनिया को दिखा पाते हो। लोग नेचुरली उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कुछ नया करते हैं। और सबसे पावरफुल बात, ये स्किल्स सिर्फ पर्सनैलिटी ही बिल्ड नहीं करती, ये तुम्हें पैसा कमा के भी दे सकती है। मतलब तुम अपनी क्रिएटिविटी को ही अपनी इनकम बना सकते हो। पर अगर स्किल 7 मिस कर दिया तो कितना ही इनकम कर लो, पैसा तुम्हारे पास रहेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान से एंड तक देखो। स्किल 3, कैलिस्थेनिक्स। बॉडी तो आजकल सब बना रहे हैं, पर कंट्रोल वाली बॉडी वो रेयर है। कैलिस्थेनिक्स सिर्फ मसल बिल्ड नहीं करता, ये तुम्हें अपने बॉडी पर कंप्लीट कंट्रोल देता है। हर एक पुशअप, पुल अप और होल्ड तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारी डिसिप्लिन को भी बिल्ड करता है। और इसका रिजल्ट होता है एक लीन, एस्थेटिक फिजिक जो नेचुरल और एफर्टलेस लगती है। तो क्या मैं जिम छोड़ के कैलिस्थेनिक्स करूं? ऐसा नहीं है। अगर तुम कूल, एस्थेटिक दिखना चाहते हो तो ये स्किल तुम्हें ज्यादा हेल्प करेगी। स्किल 4, सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर तुम लोगों को हंसा सकते हो तो तुम ऑलरेडी अट्रैक्टिव कैटेगरी में आ जाते हो। क्योंकि ह्यूमर एक ऐसी स्किल है जो किसी भी बोरिंग कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना देता है ना? मेरे पास भी है सेंस ऑफ ह्यूमर। मका लाडले म्याऊ गप 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 गप। ये बकचोदी कभी मत करना, अदरवाइज तुम एक अच्छी कॉन्वर्सेशन को उल्टा और ऑकवर्ड बना दोगे। क्योंकि एक अच्छा ह्यूमर्स बंदा लोगों को कंफर्टेबल फील करवाता है। इसका प्राइम एग्जांपल है समय रैना। यह बंदा कोई मॉडल जैसा नहीं दिखता, फिर भी बहुत लड़के इसके ऊपर क्रश खाती है क्योंकि ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। पर समय रैना पर और एक ऐसा स्किल है जिससे वो सबसे अलग बनता है, जो मैं स्किल 6 पर बताऊंगा। स्किल 5, कुकिंग। आज भी मेजोरिटी गाइस को बेसिक कुकिंग नहीं आती। ए भड़वे, मुझे आता है ना मैगी। खी। अरे मैगी और एक्चुअल खाना में फर्क होता है। जब तुम खुद के लिए एक्चुअली अच्छा खाना बना सकते हो, तुम डिपेंडेंट नहीं रहते किसी पर। तुम अपनी हेल्थ कंट्रोल कर सकते हो क्लीन हेल्दी खा के। ये सिर्फ सर्वाइवल स्किल नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन है। और लड़कियां भी इससे बहुत इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि एक बंदा जो खुद का ख्याल रख सकता है वो नेचुरली अट्रैक्टिव लगता है। स्किल 6, माइंडसेट। ये वो चीज है जो सब कुछ डिसाइड करती है। एक स्ट्रॉन्ग बंदा वो नहीं होता जिसे किसी की परवाह नहीं है, बल्कि वो होता है जो अपनी डायरेक्शन क्लियर रखता है। उसके पास गोल्स होते हैं और वो उन पे फोकस रहता है। डजंट मैटर कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, वो वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे पता होता है उसे क्या चाहिए। जब तुम अंदर से स्टेबल होते हो तो तुम्हें बाहर से प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वही चीज तुम्हें क्वाइटली अट्रैक्टिव बनाता है। स्किल 7, इन्वेस्टमेंट नॉलेज। तुम जितना भी अर्न कर लो, अगर तुम्हें पैसा मैनेज और ग्रो करना नहीं आता तो वेल्थ बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि रियल गेम अर्निंग का नहीं, मनी को मल्टीप्लाई करने का होता है। हाँ, वो तो बहुत इजी है। जस्ट ओपन कैलकुलेटर और मल्टीप्लाई कर दो। कितना घटिया जोक था। मल्टीप्लाई का मतलब है तुम फ्यूचर के लिए प्लान करते हो और अपने पैसे को सही जगह लगाते हो जहाँ से वो ग्रो करे। ये ओवरनाइट रीच होने का शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का। पर जो लोग ये स्किल सीख लेते हैं और सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो सिस्टम समझ जाते हैं जिससे पैसा बनता है। स्किल्स 8, गुड ड्रेसिंग सेंस। लोग तुमसे बात करने से पहले ही तुम्हें जज कर लेते हैं। हाँ, ये इंडियंस को टैलेंट थोड़ी ना है। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा ही है। रियल लाइफ पर फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है, पर ये महंगा कपड़ा का बात नहीं है, ये सही तरीके से पहनने का बात है। गुड ड्रेसिंग सेंस का मतलब है तुम्हें पता हो कहाँ क्या पहनना है। क्लोथ्स वेल फिटेड हो, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा बैगी। कलर सिंपल और क्लीन हो, ओवरली फ्लैशी ना हो। आउटफिट ओकेशन
के अकॉर्डिंग हो। जब तुम सही ड्रेस करते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है, लोग तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेते हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे पहले तुम दिखते हो फिर समझे जाते हो। बस ये रहा 8 स्किल जो अगर तुम्हारी लाइफ पर हो या तुम बिल्ड करो तो तुम एक एवरेज लुक्स लेके भी अट्रैक्टिव, रिच, वैल्यूएबल बन सकते हो। अगर सच में वीडियो से कुछ भी हेल्प हुआ हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।